तो कल हम लोग क्या देखे थे बेटे? लेंस में क्या था अपना टॉपिक? रिवाइज प्रीवियस लेक्चर। लेंस फॉर्मूला क्या क्या किए थे उसमें? लेंस मेकर हो गया था, उसके बाद हाँ मैग्निफिकेशन। कल मैग्निफिकेशन के बारे में देखे थे, राइट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू m इक्वल टू v अपॉन यू। लेंस फॉर्मूला क्या है आपका? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है, ये ध्यान देना है। अच्छा, मिरर के लिए तो क्लियर है। मिरर में क्या है? मिरर के लिए माइनस v अपॉन यू, और मिरर फॉर्मूला 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, राइट। और एक लेंस फॉर्मूला और क्या देखे थे हम लोग, बहुत वो भी इंपॉर्टेंट था। यदि रेडियस के टर्म में न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा, रेडियस के टर्म में यदि न्यूमेरिकल दिया हुआ, लेंस का रेडियस दिया हुआ है, और 1/f इक्वल टू म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही दो फॉर्मूला लेंस के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऊपर वाला लेंस मेकर फॉर्मूला, जिससे कि हम लोग फोकस फाइंड आउट करते हैं। ध्यान देना है कि अपना IQ क्लियर, यदि प्रॉब्लम में रेडियस के टर्म में दे रहा है और फोकस निकालना हो, चाहे जो भी आपको कैलकुलेशन करना हो, तो इस फॉर्मूला को आप टच कीजिएगा, राइट। तो डू नॉट कंफ्यूज कि आप रेडियस दे दिया तो क्या करें, कैसे फोकल लेंथ निकालें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मान लीजिए ग्लास जिससे बना हुआ है, तो आपका स्ट्राइक जाना चाहिए कि अब 1/f निकालना है, तो इस फॉर्मूला को, ये अपना कॉमन सेंस होना चाहिए। कब इस 1/a फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, कब लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। जैसे क्या बेटे? हाँ, म्यूएल हो गया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यूएम सराउंडिंग, यानी लेंस किस मीडियम में रखा हुआ है, सराउंडिंग, लेंस के बाहर में कौन सा मीडियम है उसके लिए है। यहीं पर लेंस मेकर फॉर्मूला ही में ही हम लोग क्या देखे थे, यदि सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा तो उसका नेचर ऑफ लेंस जो होगा अपोजिट, कन्वेक्स होगा तो कनकेव, और कनकेव होगा तो कन्वेक्स। ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग क्या डिसाइड पढ़ेंगे कि यदि लेंस जिस तरह से मिरर को कंबाइन किए थे, उसी तरह से यदि लेंस को कंबाइन किया जाए, दो लेंस को एक साथ कांटेक्ट में रखा जाए, तो हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। कहने आज अपना टॉपिक रहेगा combination of लेंस इन कॉन्टैक्ट। एक से ज्यादा लेंस को कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। एक लेंस होगा तो आप यू नो वेरी वेल, दो लेंस होंगे, जैसे मान लो दो, मैंने कन्वेक्स लेंस ही कंसिडर कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी होता है, वो फोकल लेंथ के जो साइन के हिसाब से फॉर्मूला में रखेंगे। कोई भी दो लेंस है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। तो दो लेंस हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मैंने फॉर एग्जांपल कंसीडर किया, दो कन्वेक्स लेंस ले रहा हूं, इसका मान लीजिए फोकल लेंथ f1 है, इसका है फोकल लेंथ f2 है। हमें इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी एक ऐसा लेंस बनाना है जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, दो रेजिस्टेंस हैं, आइदर सीरीज हो या पैरेलल में हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली यहां भी हम लोग को क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, यानी एक ऐसा लेंस बनाना है जो कि दोनों के बराबर वर्क करे। यानी ये एक ऐसा लेंस होगा, ये लेंस जिसको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बोलेंगे, एफई का वैल्यू, ये दोनों के जो कांटेक्ट में रखे हैं दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे सीरीज रेजिस्टेंस में हम लोग जानते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस में या
सीरीज में रहता है तो R1 प्लस R2 कर लेते हैं, पैरेलल में रहता है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कर लेते हैं। यहां भी उसी तरह से क्या करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है 1/FE इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ये हो गया मिरर के लिए, ये सारे होंगे लेंस के लिए। अब जब भी आप पढ़िए तो फॉर्मूला एवरीडे आप रिवाइज कीजिए, लिखिए शुरू से लास्ट तक। ये नहीं कि उससे क्या होता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये हो गया इक्विवेलेंट। यहाँ दो है, F1 F2 है। F1 F2 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखेंगे। कन्वेक्स लेंस रहता है तो उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और कंकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, राइट। ये सारे वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखेंगे। अब ये कैसे आ रहा है, हाउ टू फाइंड आउट 1/F इक्विवेलेंट, यानी ये 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। हाउ टू फाइंड आउट, कैसे इसको निकालेंगे, इसको देख लें हम लोग। अब यहां पे क्या हो रहा है, दो लेंस हैं, राइट। मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट को, वो पॉइंट यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। लाइट में क्या है, ड्रॉ दी रे डायग्राम। रे डायग्राम से ही सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। यहां से मान लीजिए लाइट इंसिडेंट हुआ फर्स्ट लेंस पर, क्या होगा, यहां से रिफ्रैक्शन हो। यदि ये लेंस नहीं रहता तो इमेज कहां बनता, यहां पर आई डैश मान लिया। यदि ये लेंस नहीं रहता तो यहां पर बनता, ये गया, ठीक। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि U है, किसी से इससे बात बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, थिन लेंस है। जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, थिन लेंस बहुत पतला है। या तो इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कीजिए या इस सेंटर से कीजिए, बात बराबर है, क्योंकि बहुत पतला है। उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना वेरी टफ वर्क। तो यहां से ये डिस्टेंस U हो चाहे यहां से, बात बराबर ही है। तो जो यदि सेकेंड लेंस नहीं रहा तो मान लेते हैं कि ये इमेज बना V डैश, ये डिस्टेंस को V डैश ले लिया। लेकिन सेकेंड लेंस के कारण क्या हो रहा, हम लोग क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट जैसा काम करने लगेगा सेकेंड लेंस के लिए। सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो सेकेंड लेंस आने के कारण क्या हो गया, रे यहां से डाइवर्ट होकर ये इस तरह से इमेज, फाइनल इमेज बना दिया IF। ये डिस्टेंस को हम लोग V मान लिए जहां IF बना। अब चले यूज दी लेंस फॉर्मूला। फर्स्ट लेंस के कारण लिखें, साइन कन्वेंशन लास्ट में डालेंगे। क्या बेटे, वो फर्स्ट इमेज के कारण IF बना। हाँ, इसके कारण ये ऑब्जेक्ट उस तरफ, कौन IF उस तरफ, इस तरफ कैसे जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है ना। डाइवर्जिंग लेंस रहेगा तब ना, कन्वर्जिंग लेंस है, रियल इमेज बनाएगा। एक ही केस में जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रहेगा तभी बनेगा। तो यूज दी फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। पहले के लिए फर्स्ट इमेज जो बन रहा है I डैश, उसके लिए फॉर्मूला लिखें 1/, क्या है, फोकल लेंथ F1। अभी यहां पर हम लोग साइन डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे, राइट। 1/F1 क्या हो गया, 1/V डैश, ये V डैश है I डैश वाला, ये डिस्टेंस V डैश, माइनस 1/U। फर्स्ट लेंस के कारण लिख लिए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। सेकेंड लेंस के कारण लिखें 1/F2। अब क्या होगा, ये जो V डैश था वही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। तो फाइनली में ये भी है 1/V माइनस 1/V डैश लिख सकते हैं। देख लो दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 1/F1 प्लस 1/F2। राइट हैंड साइड में ये दोनों कैंसिल, 1/V माइनस 1/U। अब ध्यान से देखो, ये इक्विवेलेंट लेंस है दोनों का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये U मान लिए यहां पर, ये U, और ये रे चला, ये फाइनल इमेज IF बनाया। इसका यदि फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/FE इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, इक्विवेलेंट लेंस का। राइट हैंड साइड में देखो यही आ रहा है।
1/v माइनस 1/u क्या आ गया बेटे 1/fe। तो दो लेंस को कोई भी रहे, किसी टाइप का लेंस रहे, सिर्फ क्या ध्यान देना होगा, जो भी लेंस रहेगा f1 f2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वैल्यू को, दो से ज्यादा रहेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3, इस तरह से जितना भी लेंस रहेगा हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वही यहां पर यूज हो रहा है। कुछ भी रहे उसे कोई लेना देना, सिर्फ साइन कन्वेंशन से उसको पुट वैल्यू रख देंगे। किसी भी नेचर टाइप का रहे, कन्वेक्स रहे, कॉन्केव रहे, प्लेनो कन्वेक्स रहे या जो भी रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वैल्यू को रखेंगे। राइट बेटे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो एक फॉर्मूला यहां पे ऐड कर लिए, इसको मिटाऊं ऊपर से, कौन सा बेटे, ये भी अलग अलग है, ये भी हो गया फाइनल इमेज वाला, भी जो हो गया फाइनल इमेज। हाँ लिख लो बेटे। उस तरह से कितना भी लेंस रहेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना होगा तो 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश डैश, जितना लेंस रहेगा हम लोग निकाल लेंगे। ऊपर से 1/v माइनस 1/v डैश। आप कॉपी पेन खोल लीजिए, अपना अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ठंड में हाथ को जितना यूज कीजिए, ठंड में सिकुड़ कर उतना ही रखने का, स्टूडेंट के लिए ठंड लगता ही नहीं। अभी दे रहा हूँ, इसको लिख ले अमित, तब आगे बढ़ाते हैं। एक कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसका कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यदि दोनों लेंस को एक कांटेक्ट में लाया जाए, दोनों लेंस को कांटेक्ट में लाया जाए तो फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड दी, पहले इतना निकाल लो, इसी में फाइंड दी पोजीशन, फाइंड दी पोजीशन ऑफ, फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज, ऑफ इमेज if the object is placed in front of equivalent focal length, equivalent lens 15 सेंटीमीटर, जो इक्विवेलेंट लेंस तैयार होगा वहां उस पर, उसके फ्रंट में यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो पोजीशन फाइंड आउट करना है। चलो इसमें तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट यूज करना है। साइन कन्वेंशन प्रॉपर ध्यान से यूज कीजिएगा।
1 बाई एफ इक्वेलेंट इक्वल टू, देखो पहले तो निकालना है, तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 1 बाई F2। ठीक है, एक लेंस दिया हुआ कन्वेक्स यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो यहां पर रख देंगे 1/5 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ कनकेव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव -1/10, एलसीएम 10, 5 2 जा -1, 1/10 सेंटीमीटर। एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। साइन क्या आया पॉजिटिव, यानी इक्विवेलेंट लेंस कैसा होगा कन्वेक्स लेंस। तो इक्विवेलेंट लेंस कैसा बन गया अपना कन्वेक्स लेंस, साइन से ही डिसाइड हो गया। अब इसके फ्रंट पे 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसका सारा फाइंड आउट करना है। ये एफ ही हो गया, फाइंड दी पोजीशन नेचर, सारा जल्दी फटाफट निकालिए। देखता हूं करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला पे लेंस फॉर्मूला में सारे डाटा को एंट्री कीजिए, भी निकालिए। कितना है बेटे स्नेल आ गया 30, 1/f 1/v माइनस 1/u, u क्या हो गया नेगेटिव -15 और एफ भी पॉजिटिव, एफ 30 आया था ना 1/30, 1/v 10 आया है ना, ठीक 10 रख देते 10, और u हो गया -15, तो माने ये प्लस हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम कितना हो गया बेटे 30, 10 3 जा ये 1, यानी v आ गया, ओ भी आया पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव करने का मतलब इधर बनेगा, रियल हो जाएगा सारा चीज। ठीक है, पोजीशन 30 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक राइट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के यदि प्रॉब्लम रहेंगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या समझना है, ये सारा फाउंडेशन हम लोग कर रहे हैं, जो लेंस के इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करेंगे उसके लिए अब बेस तैयार कर रहे हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो भी पढ़ना है। अब लेंस में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर पावर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके देखते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में पावर के टर्म में सारा चीज लेंस का पावर लिखा रहता है, तो पावर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अच्छी तरह से। राइट, अभी तक जो आप क्लास 10th में पढ़े होगे तो पावर इक्वल टू आप सिंपली क्या करते हैं 1/f, यही पढ़े हो। एफ जो होना चाहिए मीटर में होना चाहिए, और पावर का यूनिट डायप्टर लिखते हैं, डी लिखते हैं। ठीक, अब यहां पर यदि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज रहेंगे एक से ज्यादा, तब पावर क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है राइट बेटे, इसको मिटा दो अमित, हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक, तो कोई भी जो भी जनरल एज ए लेमैन क्या समझे, हम लोग कहते हैं ना कि पावर बहुत ज्यादा है, यानी उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। जैसे जिम में जाते बॉडी शॉडी बनाएंगे, पावर उसमें स्ट्रेंथ बहुत है, इट मीन्स हैवी वेट को वो उठा सकता है।
किसी को हाथ मरोड़ना हो तो तुरंत मरोड़ देगा, पावर उसका ज्यादा है, राइट। तो मोड़ने का मतलब यहां पर क्या है, लाइट में मोड़ने का मतलब पाथ के रे ऑफ पाथ का यदि पावर ज्यादा है तो जो रे ऑफ पाथ जा रहा है, पावर ज्यादा मतलब रे ऑफ पाथ को ज्यादा डाइवर्ट कर सकता है, ज्यादा मोड़ सकता है। यदि मैं बोलता हूं किसी लेंस का पावर ज्यादा है, इट मींस रे ऑफ पाथ जो रे का पाथ होगा, रास्ता होगा, उसको ज्यादा डाइवर्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि लेंस किस तरह का यूज कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहा है तो कन्वर्ज ज्यादा करेगा, डाइवर्जिंग लेंस यूज कीजिएगा तो डाइवर्ज ज्यादा करेगा। पावर का सिंपल मीनिंग यही हुआ, राइट। तो पावर ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, यदि पावर ज्यादा है तो लेंस के टर्म में हम क्या कर समझेंगे कि ये एबिलिटी बताता है, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज, कन्वर्ज और या डाइवर्ज द पाथ ऑफ रे, पाथ ऑफ रे, पाथ ऑफ रे। पावर क्या बताता है, किसी भी लेंस, किसी के भी, यानी कितना वो जो रे का रास्ता है, जिस रास्ते से रे जा रहा है, उसको कितना डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, उसको हम पावर से डिफाइंड करते हैं, ठीक। और जनरली आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हो, पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, 1/f। यहां से भी ध्यान से देखो, अब पावर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम होगा, पावर ज्यादा होगा। इसको रे डायग्राम से समझो अच्छी तरह से, क्या कह रहा है, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। ध्यान से देखें इसको, ये रे है कोई, ये लेंस ले लिए, कन्वेक्स लेंस ले लिए, ठीक। मान लो पैरेलल रे आ रहा है, डाइवर्ज किया, एक दूसरा लेंस और कंसीडर किए, ये फोकल लेंथ दिया, ये फोकल लेंथ दिया। अब दोनों डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, इस लेंस का फोकल लेंथ कम है। तो जिसका कम है, इसका मतलब ये देखो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ज्यादा मोड़ रहा है, फोकल लेंथ यहां से कम है, इट मींस जो रे ऑफ पाथ है इसको ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। यहां पर देखिए फोकल लेंथ ज्यादा है, पैरेलल लाइंस को कम कन्वर्ज कर रहा है। तो फोकल लेंथ कम होने से पावर ज्यादा, यहां देखिए फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा, यहां फोकल लेंथ ज्यादा है, पावर कम। उसी तरह से सिमिलरली डाइवर्जिंग में भी बोल सकते हैं। यदि कनकेव लेंस लेते हैं तो इफ यू आर कंसिडर द कनकेव लेंस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस रे आया, बैक कर दिए, एक दूसरा लेंस कंसिडर किए जो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा हो, ये देखिए जो ज्यादा डाइवर्ज करेगा फोकल लेंथ कम हो गया ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पर कम डाइवर्ज कर रहा है, फोकल लेंथ ज्यादा हो गया। तो डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि फोकल लेंथ कम होने से पावर ज्यादा करने का मतलब कन्वर्जिंग पावर, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर दोनों ज्यादा हो जा रहा है, रे को ज्यादा मोड़ सकता है। तो पावर क्लियर इंडिकेशन क्या दे रहा है, किसी भी लेंस का क्या बताता है कि पाथ ऑफ रे को कितना कन्वर्ज कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। फोकल लेंथ वी ऑलवेज टेक इन मीटर, ये ध्यान देना है। यूनिट यदि अलग देता है तो उसको मीटर में डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ये गलती नहीं करने का है। यदि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है
तो आप मीटर में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। और ये पावर डायोप्टर डी। अच्छा, प्लस माइनस साइन कैसे डिफाइन करेंगे? फोकल लेंथ से ही डिसाइड होगा। जैसे पावर लिखते हैं ना, प्लस माइनस आप लिखते हो, तो यानी प्लस माइनस किससे डिसाइड होगा? फोकल लेंथ से। कनकेव लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव। तो जो कन्वर्जिंग लेंस होगा उसका क्या होगा? पावर पॉजिटिव होगा। डाइवर्जिंग लेंस का पावर निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ उसका निगेटिव है। इस तरह से हम कौन से किसका पावर पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, एक से ज्यादा लेंस यदि है कंबाइंड, एक से ज्यादा लेंस कंबाइंड है तो क्या करेंगे? जैसे जब माइक्रोस्कोप बनाएंगे या टेलीस्कोप बनाएंगे तो वहां पर क्या हुआ? एक से ज्यादा लेंस के कंबाइंड रहेंगे। तो वहां पर जब भी आपको एक से ज्यादा लेंस कंबाइंड रहेगा तो क्या करोगे? सारे लेंस का पावर कैलकुलेट करके, सारे को ऐड करके इक्विवेलेंट पावर फाइंड आउट करेंगे। सारे लेंस का पावर कैलकुलेट करके, एक से ज्यादा यदि लेंस रहता है तो कैसे पावर कैलकुलेट करेंगे? अब वहां पे ये नहीं कि आप सबका F1 निकालेंगे, F2 निकालेंगे, F3 निकालेंगे, नहीं। यदि अब ये जैसे दो लेंस है, ये कांटेक्ट में है, अब यहां पे ये नहीं करेंगे वन बाय यानी एफ ही कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे? इसका P1 निकाल लेंगे, इसका P2 निकाल लेंगे, और P इक्विवेलेंट क्या हो गया? P1 प्लस P2। अब वो लंबा अप्रोच नहीं लेंगे कि 1/, पहले एफ ही निकाल लेते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 और उसका पावर इक्वल टू 1/F ही कर लेंगे, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन उतना लंबा अप्रोच नहीं। P1 इक्वल टू 1/F1, P2 इक्वल टू 1/F2, पावर इंडिविजुअल निकाल लीजिए। प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए जो जैसा लेंस रहेगा उसके हिसाब से पावर हो जाएगा, पावर का साइन, और उस वैल्यू को सम कर दीजिए, इक्विवेलेंट पावर दे देगा। क्लियर है बेटे? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब नेक्स्ट एक टेबल देखते हैं जिससे कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स अटकते हैं और बच्चों लोग की गलतियां होती है। लेंस और मिरर का एक कंपेयर टेबल देखेंगे, राइट। ध्यान देना क्या है कि ध्यान से समझना है। यहां पर पावर कैसे, लेंस में हम पावर कैसे डिफाइन किए? P इक्वल टू 1/F। मिरर में पावर कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इक्वल टू 1/-1/F। उसको समझेंगे, वाई यू आर पुटिंग माइनस साइन। हाँ, जब मिरर होगा तो पावर यदि निकालना होगा मिरर का तो -1/F। -1/F क्यों कर रहे हैं अभी वो देखेंगे हम। तो एक कंपेयर टेबल होता है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देते हैं, उस टेबल से आपका काम हो जाएगा। सारा जितने रिजल्ट्स हैं एक जगह समराइज कर लेते हैं उसको, जो अभी पढ़े हैं हम लोग। ठीक है बेटे? तो आपने क्या देखा? कन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग कर रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, नेचर कन्वर्जिंग है। यदि कनकेव लेंस होगा तो नेचर क्या है? डाइवर्जिंग का। फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर नेगेटिव। वही वो सारी चीजें को हम लोग एक टेबल में इसको डालते हैं। उसी तरह से मिरर होगा, मिरर में सारा उल्टा खेल हो रहा है, मिरर में सारा उल्टा खेल हो रहा है। तो चारों को एक टेबल में देख समरी कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से आएगा तो आप आराम से उसको, और पावर के टर्म में ही दे देगा। कन्वेक्स लेंस का पावर क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे फोकल लेंथ दे दिया। फाइंड दी पावर ऑफ दी कनकेव मिरर। एक सिंगल मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं। तो बच्चे पढ़े रहेंगे, वो खटाखट कहीं 1/F डाल दिए तो गलत ही आ जाएगा। तो यहां पर क्या ध्यान देना है? यदि लेंस है, लेंस रहेगा तो पावर क्या हो गया? 1/F। मिरर यदि रहेगा पावर इक्वल टू
-1/f, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, वाई आर पुटिंग माइनस साइन। राइट बेटे, साइन में क्लियर, कब साइन, पावर का साइन एफ से, याद करने की जरूरत नहीं है, फोकल लेंथ अपना साइन कन्वेंशन रखो। अब चले, टेबल क्या डिजाइन कर रहा है, इधर लेंस लेते हैं, उसके बाद नेचर, लेंस का नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। सेकेंड कॉलम नेचर, इसको बोर्ड एग्जाम वाले जरूर लिख लें, नेचर। देन फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, और देन पावर, देन पावर। लिखते चलिएगा, एक बार रिवाइज होगा फिर जाकर आप घर पे लिखिए दोबारा रफ कॉपी में, इसलिए पेन कॉपी बेटे चालू रखो, नहीं रखिए। क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूं, लिखना एक ऐसा मेमोरी को आपको याद करता है, जाना हुआ चीज यू राइट, बार बार लिखो, उससे क्या होता है, आपकी इंटरनल बूस्टअप बनती है, और ये भी होता है हमेशा दिमाग में रिकॉल, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बायो में, आपके ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स, लिखने से न्यूरॉन्स बार बार ट्रेन होते हैं, और किसी चीज को याद करने का मतलब क्या होता है, आप न्यूरॉन्स को अपना ट्रेन कर रहे हो बार बार। याद भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग हम बराबर उसको नहीं दे पाते हैं, दैट इज लॉजिक। इंजीनियरिंग में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट में जब जाओगे तो हम लोग भी न्यूरॉन्स के बारे में सब्जेक्ट ही पूरा पढ़ना है, अब तो बीटेक में ही आपका सब्जेक्ट है न्यूरॉन, आर्टिफिशियल में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सारे को पढ़ना है, अरे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें न्यूरल नेटवर्क टॉपिक सब्जेक्ट रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट में न्यूरल नेटवर्क, बीटेक में भी आ गया, पोस्ट ग्रेजुएट में हम लोग पढ़े थे उस समय 2005 में न्यूरल नेटवर्क, बहुत इसमें अच्छा पूरा प्रोग्रामिंग मतलब बेस रहता है, उसका सब्जेक्ट भी अच्छा है, और कमिंग टाइम के लिए बायोमेडिकल के लिए तो कहना ही नहीं है, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो हो रहा है आजकल उसी तरह के पढ़ाई किए जा रहे हैं, प्योर और प्रॉपर धीरे धीरे इंजीनियरिंग शिफ्ट होते जा रहा है मेडिकल लाइन में, क्योंकि सारा चीजें आपको भी अब पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी जितना है एडवांस, मेडिकल लाइन में उसकी ज्यादा अभी जरूरत है, इक्विपमेंट डिजाइनिंग में जितने आपके टेस्टिंग लैब के इक्विपमेंट डिजाइन हो रहे हैं वो सारे इंजीनियर्स डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो इसीलिए आप बार बार लिखिएगा तो आपके न्यूरॉन्स ट्रेन होंगे। तो पहले चालू करें लेंस, कन्वेक्स लेंस, इसीलिए आप भी देखते हो बार बार मैं भी लिखते रहता हूं फॉर्मूला, अपने आप को रिकॉल करने के लिए, आपको तो बताने के लिए प्लस अपने आप को भी याद रखने के लिए, आई एम ऑल्सो राइटिंग। तो नेचर कैसा हो जाए, कन्वेक्स लेंस है, तो नेचर इसका क्या है, कन्वर्जिंग, नेचर क्या हो गया, कन्वर्जिंग, यहां लिख दिए, डायग्राम भी एक बना दिए, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कन्वर्ज करेगा। फिर फोकल लेंथ क्या होगा, कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। पावर क्या होगा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया तो लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला P = 1/f, P = 1/f, राइट। ध्यान से समझना है कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो यानी नेचर यदि कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव, यदि बस लेंस किसी के लिए कन्वर्जिंग की बात मैं कर रहा हूं, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग का मतलब पावर पॉजिटिव, समझ में आया बेटे। डाइवर्जिंग का भाई इसीलिए माइनस साइन वहां पुट किया गया, इसीलिए मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, हाँ इसीलिए वहां माइनस साइन पुट किया गया है। ये स्टेटमेंट मैं क्यों दे रहा हूं, कन्वर्जिंग का मतलब पावर पॉजिटिव, किसी चीज को आप कन्वर्ज कर रहे हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव वर्क कर रहे हो आप, और डाइवर्ज करने का मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो यानी नेगेटिव पावर। यहां से क्या क्लियर हो रहा है, यदि कन्वर्जिंग नेचर है तो पावर पॉजिटिव,
पावर पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान रखिए। उसी तरह से आप दूसरा लेंस लें, कनकेव लेंस, क्योंकि अब लेंस और मिरर में कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं ना बनाए। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, पावर पॉजिटिव। अब नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग डायग्राम बना लीजिए, रेज को डाइवर्ज कर दिया। फोकल लेंथ डाइवर्जिंग का कनकेव लेंस है निगेटिव। निगेटिव पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव। पावर निगेटिव। पावर निगेटिव, पावर इक्वल टू 1/f। एफ निगेटिव हो गया तो पावर भी निगेटिव। तो समरी अब क्या कर रहे हैं, कन्वर्जिंग है तो पावर पॉजिटिव और डाइवर्जिंग है तो पावर निगेटिव। हो गया लेंस का काम। अब चलो, अब आ जाए मिरर की बात करें। मिरर की बात करें, कनकेव मिरर लीजिए। कनकेव मिरर डायग्राम बनाइए यहां पर पहले। रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। क्या कर रहा है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर है, कन्वर्ज कर रहा है। नेचर कैसा हो गया, यहां लिख दीजिए कन्वर्जिंग। अब इसका फोकल लेंथ देखिए तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, फोकल लेंथ नेगेटिव। कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, याद करोगे पछताओगे। डायरेक्शन ये पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन इधर ही फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव हो गया। लेंस का नेचर कैसे है, मिरर का नेचर क्या है, कन्वर्जिंग है। पावर होना चाहिए पॉजिटिव, पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो पावर का हम फॉर्मूला जानते हैं, 1/f होता है। और कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव आना चाहिए, पावर पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, एफ नेगेटिव हो गया, यहां यदि नेगेटिव साइन रखते हैं, पावर तो नेगेटिव हो गया, लेकिन चाहिए क्या, पॉजिटिव। इसलिए हम यदि यहां माइनस साइन पुट कर देते हैं, अब एफ को आप नेगेटिव रखिए तो पावर पॉजिटिव हो गया। तो वाई आर पुटिंग मिरर के लिए पावर माइनस साइन क्लियर हो गया, क्योंकि कन्वर्जिंग है, पावर पॉजिटिव लाना है और एफ नेगेटिव है। यदि एफ नेगेटिव रखते हैं तो पावर नेगेटिव आएगा, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, नेगेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए मिरर के लिए क्या हो गया फॉर्मूला, P इक्वल टू -1/f। ठीक है, क्लियर बेटे। नेक्स्ट, अब कन्वेक्स मिरर, ये आया, डाइवर्ज हो गया, ये फोकल लेंथ, सॉरी ये उल्टा बना दिया ना, ये इधर जाएगा ना, ये फोकल लेंथ, वर्चुअल लिमिट, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, एफ पॉजिटिव, इंसिडेंट ये डायरेक्शन, एफ पॉजिटिव हो गया। अच्छा, नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग के लिए पावर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहां पर P इक्वल टू 1/f, एफ पॉजिटिव हो गया, देखो नेगेटिव आ गया। तो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट वाइज और ऑब्जेक्टिव के लिए आपका क्लियर करेगा। ठीक है बेटे, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, स्लाइटली इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अच्छा हाँ, एक है ही इसमें ये बचा हुआ छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, ये कर लो, पहले लिख लिए।
हम लोग 2 मिनट रुकेंगे। हाँ मिरर, ओके ओके। हम लोग एरेज का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, परमानेंट मेमोरी में स्टोर कराना है, रोम की बात करेंगे। रैम का काम करना है एग्जाम के 1 दिन पहले, रैम जैसा करो। बीटेक के तो बच्चे जबरदस्त भाई स्टेमिना रहता है, हम लोग भी किए 15 दिन में ही, लेकिन 15 दिन वो सोते नहीं है, 15-20 दिन लगातार लगातार नहीं सोते हैं 20 दिन तक। अब समझ लो कितना 2 महीना खूब ऐश करेंगे। सेमेस्टर जैसे जुलाई में स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त सितंबर दशहरा तक, और दशहरा के बाद से जैसे आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ ना, उनका प्रैक्टिकल जैसे ही स्टार्ट होगा उस समय से वो कंटिन्यू 20 डेज 25 डेज, और रट्टा मारेंगे, अगला दिन पलट के आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट पेपर। लेकिन उसमें वो जो पढ़ने वाला बच्चा वो शुरू से पढ़ता है, और वही बच्चा अच्छे कंपनी में प्लेस होता है। जैसे वो तो हर जगह, हर बैच में 5 6 7 8 10 बच्चे रहते हैं जो रेगुलर स्टडी करते हैं, उनको एग्जाम से लेना, वही असली पैकेज लेके जाते हैं। अमित जैसे रेगुलर स्टडी करते हैं अपना। हाँ चलें इसको मिटा दूं मैं। एक हम लोग में था लड़का, बहुत तेज था, इंटेलिजेंट था, बैच का कैटेगरी में ही था, लेकिन फर्स्ट लड़का कैटेगरी में देखिए बहुत इंटेलिजेंट। उसकी उस बीटेक में हम लोग नहीं जानते थे, जब एग्जाम चालू हो गया तो हम लोग जाते थे उसके पास नोट्स लेने के लिए। भाई जो बनाया होगा कि इंटेलिजेंट टॉपर है, पता था बहुत भाई नोट्स बनाया होगा। टेबल पर पढ़ रहा था, फोटो अपना रखा हुआ था लड़की का एक, कोई कहता है अभी से शौक, मार दिया 2 तरी घींच के उसको, मेरी बीवी है। तो शादी मेरी हो चुकी है, शादी उसका हो चुका था। हम लोग जब समय एग्जाम चालू हुआ तब मालूम चला, और टेबल पर फोटो रखे हुए था। बहुत लेकिन इंटेलिजेंट लड़का, जबरदस्त। उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सेकेंड ईयर से वो फंड उसको मिलने लगा था प्रोजेक्ट के लिए। गेट में रैंक 1 लेके आया वो, गेट में रैंक 1। तुम कहा मेरा मोटिवेशन फैक्टर वही है। तुझसे नोट्स लेना है तो उसकी बीबी को हम लोग को बड़ाई करना पड़ता था। फाइनल ईयर में एक टीचर थे बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन हम लोग को समझ में आता नहीं था वो क्या पढ़ा रहे हैं। आईआईटी कानपुर से आए हुए थे, वही एक ही लड़का वही उनका क्लास करता था। हम लोग गए प्रोजेक्ट करने के लिए, बहुत फॉरेन ट्रिप भी जाते थे प्रोजेक्ट के लिए, बहुत स्कॉलर जबरदस्त। और गांधी जी के स्टाइल में एक वाइट शर्ट पैंट ब्लैक पहनते थे, और उनका घड़ी रहता था गांधी जी जैसा यहाँ, अब चेन बेल्ट जो लगाते थे चेन वाला, और घंटा लटका रहता था। कुछ समझ में नहीं, हम लोग 1 सप्ताह तक उनका कोशिश किए, 10 दिन 15 दिन कि भाई बहुत नाम है, कुछ सीख लेंगे। हम लोग भी जाते थे, कुछ समझ में ही नहीं। ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते सबसे टॉप फ्लोर पर क्लास था अपना, छत पे चले जाते थे हम लोग। बिस्कुखार कुछ लड़के रहते थे, कहाँ गुरुजी भाग गए देखो तो कोई सीटी मारते हुए पीछे पहुंच जाएगा। अरे गुरु तो अपना छत पे आसमान दिख रहा है गर्मी के दिन में, पागल हो गया है।
तो जब प्रोजेक्ट करने गए, कहता है कि मैं आप लोग को प्रोजेक्ट नहीं कराऊंगा, एक ही लड़का क्लास किया उसी का प्रोजेक्ट होगा। तो वाकई वो उसके साथ प्रोजेक्ट किया, बीटेक के ड्यूरेशन वो भी फॉरेन गया था उनके साथ। लेकिन वो इंटेलिजेंट थे अपने लिए, वो ऐसा टीचर होना चाहिए जो कि सारे बच्चे अंडरस्टैंड करें। चलो आ जाए टॉपिक पर, छोटा सा एक और रह गया। यदि लेंस को कट करेंगे तब पावर या फोकल लेंथ पर क्या असर होगा। कोई भी लेंस है उसको दो तरीका से हम लोग कट कर सकते हैं, आइदर वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यदि इस लेंस को वर्टिकली हम लोग कट करते हैं तो पावर पर क्या असर होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता रहने पर। क्या कर रहे हैं, ये दो लेंस को कट कर दिया, यानी इस तरह से ये हो गया, और ये एक लेंस ये, यदि ये दोनों को कांटेक्ट करेंगे तो कन्वेक्स लेंस मेरा बन जाएगा। दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और इसको मान लेते हैं दोनों सेम ही है, तो एफ एफ मान लेते हैं फोकल लेंथ है। तो यदि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दिया हुआ है तो जो कट की है लेंस उसका फोकल लेंथ क्या होगा, एफ का वैल्यू क्या होगा। क्या कर रहे हैं, वर्टिकली कट कर दिए, ये दोनों सेपरेट हो गए। अब इन्हीं को ज्वाइंट कांटेक्ट में लाने से ये लेंस भी बन जा रहा है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि दो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, दो लेंस को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे को नजदीक लाते हैं, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके थे, 1/Fe इक्वल टू 1/F प्लस F1 F2 लाइक दैट प्लस डैश डैश। सेम केस यहां वही हो रहा है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस हो गया है। दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस को कांटेक्ट में लाएंगे तो कन्वेक्स लेंस बन जाए। इसका फोकल लेंथ कितना है, 1/F, दूसरे वाले का भी 1/F। इसको करेंगे, F हो गया एलसीएम 1 + 1 2/F। जरूरी है इक्वल पार्ट में करना। हाँ, वो इक्वल पार्ट में ही कट कर रहे हैं, वो हम लोग इक्वल पार्ट में ही कट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में ही कट कर रहे हैं। तो 1/Fe। ठीक है, व्हाट इज दी एफ, एफ क्या हो गया, Fe/2। यानी ये जो कन्वेक्स लेंस जो दिया हुआ, देखिए समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कन्वेक्स लेंस मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, यदि 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आना चाहिए था डबल। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ डबल, यहाँ कैलकुलेशन ये गड़बड़ हो रहा है, डबल आना चाहिए था। ये देखो उधर क्रॉस करेंगे तो 2Fe हो जाएगा ना, F इक्वल टू 2Fe, यानी इसका डबल। यदि कन्वेक्स लेंस को वर्टिकली कट कर रहा है, यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, इसका भी 20 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को देखो, ये 10 आ जाएगा, 1/20 1/20 1/Fe 20 एलसीएम लो, 1 + 1 2/20 कट करे 1/10 10 सेंटीमीटर। यदि किसी ये लेंस को कट कर रहे हैं, आइदर कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, तो जो कट करेंगे वर्टिकली सिमेट्रिकली, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, डबल, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। हाँ हाँ, फॉर्मूला सेम। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि देते हैं बोर्ड एग्जाम की सब के लिए, और जनरली बता रहा हूं, पहले वर्टिकली में क्या हो गया, डबल हो गया। राइट बेटे, क्लियर, क्या कि ये सारे ऑब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यदि आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब क्या होगा, किसी टाइप का ये लेंस हो, नॉट ओनली कन्वेक्स, कनकेव लेंस भी हो तो सेम, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा।
अब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब क्या होगा उसको भी देख लें। कॉन्वेक्स लेंस ही एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। हॉरिजॉन्टली कट कर दिए, ये देखो इस तरह से, ठीक है। यदि रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये मान लो रे है, ठीक, दो रे ले लिए, ये रहा, ये गया, ये रे आया, फोकल लेंथ यहां बन गया ऊपर वाला रे से पोर्शन से। यदि नीचे से भी ये जा रहा हैगा तो यही बनेगा। तो यहां भी उसी तरह से सेम, मान लीजिए ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऊपर से जाए या नीचे से जाए, सेम जगह ही फोकल लेंथ बनेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली यदि कट करते हैं तो फोकल लेंथ रिमेन्स सेम, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम, सेम रहेगा। तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर यदि कट करते हैं तो फोकल लेंथ जो होगा वो रिमेन्स सेम, ठीक है बेटे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देना है। इसको हम लोग लेंस मेकअप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू, उससे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, डायग्राम से भी क्लियर है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, कल वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि एक सरफेस को सिल्वर कर दें तब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई भी सरफेस को सिल्वर कर देंगे, हाँ मिरर बन जाता है, वो भी एक प्रॉब्लम, उसका फिक्स सब ट्रिक है और क्वेश्चन रिपीटेशन होते रहते हैं। उसको करके कल और परसों टेलीस्कोप करके ये चैप्टर क्लोज, खत्म। तब वेब ऑप्टिक्स वाला हम लोग चालू कर देंगे। यहीं पर रहने देते हैं आज बेटे।